नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। मित्रों, आज अपन बात करेंगे रहस्यमयी शमशान साधना के बारे में। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते। आत्मा जन्म नहीं लेती, उसे बुलाया जाता है मृत्यु के द्वार से, चिता की राख से और किसी ऐसी माँ से जो जीवन नहीं मुक्ति देती है। उस रात गांव में अमावस्या का अंधकार था, लेकिन श्मशान के दक्षिण कोने से नीली रोशनी उठी थी, जैसे राख में किसी स्त्री की आंखें जल रही हों। उसी गांव में एक स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया और उसी क्षण उसकी सांस थम गई। किसी ने रोया नहीं, कोई नाम नहीं रखा गया। लोग बोले यह बच्चा अपशकुन है, पर एक वृद्ध तांत्रिक ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, यह बच्चा नहीं, माँ का निमंत्रण है। इसका नाम नहीं होगा, इसकी साधना होगी। पर फिर भी लोग उसे श्याम कहने लगे, क्योंकि वह केवल रात में दिखता, उजाले से दूर, साए के बीच, शवों के पास। वह 5 साल का था जब पहली बार श्मशान गया। एक चिता की लौ बुझ रही थी और वह पास बैठ गया, जैसे राख ही उसकी माँ की गोद हो। किसी ने नहीं सिखाया, पर उसकी सांसों में मंत्र गूंजते थे, क्री क्री कालिकाए नम। उसके होठों से वह बीज मंत्र तब निकला जब वह बस देख रहा था, जैसे माँ स्वयं उसकी जिह्वा से बोल रही थी। समय बीता और श्याम गांव के बाहर हो गया। लोग उसे टालते, पर उसकी आंखें, उन आंखों में शून्य नहीं, कोई चेतना थी जो जीवित से अधिक जीवंत लगती थी। एक दिन वह उसी अघोरी से टकराया जो बचपन में उसे देख चुका था। उसने कहा, अब समय आ गया है जहाँ नाम मिटते हैं और आत्मा जलती है, जहाँ अमावस्या की 13 रातें माँ की चिता के पास बैठ, ना दीपक, ना घंटा, ना चढ़ावा, केवल एक मंत्र जो तुझे स्वयं में समाप्त कर देगा। क्री क्री कालिकाए श्मशानवासिने नमः स्वाहा। श्याम ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस चल पड़ा। वह एक ऐसा श्मशान था जहाँ रात को हवा भी धीमे चलती थी। उसने वस्त्र नहीं बदले, केवल अपने शरीर पर भस्म लीप ली और एक पुराना शव चुना जो आधा जला था। उसने वहीं आसन जमाया, न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई दीप जलाया, बस बैठ गया, जैसे अपने ही भीतर समा गया हो। रात बीती, शरीर जला, आंखों से आंसू नहीं, भस्म गिरी। दूसरी, तीसरी, 7वीं रात। हर रात वह मौन में मंत्र करता, क्री काल भैरव प्रियाय कालिकाय नमः। हर मंत्र के साथ उसका रक्त धीमा होने लगा, उसकी त्वचा राख जैसी हो चली और स्वप्नों में एक स्त्री आने लगी, कभी नंगी, कभी हंसती, कभी उसके हृदय को चीरती। पर श्याम डरा नहीं, वह जानता था यह मृत्यु नहीं, माँ है। 11वीं रात, जब चंद्र पूर्ण रूप से लुप्त हो गया और आकाश में कोई ज्योति नहीं थी, तब श्मशान के बीचों बीच से रक्त की एक रेखा उठी। माँ आई, हंसते हुए, तांडव करते हुए, और उसके मस्तिष्क पर अपने रक्त से लिख दिया, क्री। वही क्षण था जब श्याम समाप्त हुआ और माँ का संवाहक जन्मा। अब वह श्याम नहीं था, अब वह माँ का अधिष्ठान था। जहाँ वह जाता, वहाँ मंत्र अपने आप फूटते, जहाँ वह देखता, वहाँ मृत्यु ठहर जाती। उसके पास आने से पहले लोग सपना देखते, एक स्त्री उन्हें जलाती, एक शव उन्हें पुकारता और एक कंठ से आवाज आती, क्री कालिकाए तामसस्वरूपिणे नमः स्वाहा। अब वह जीवित नहीं, पर श्मशान की हर राख में
चिता की हर आग में और हर क्री जपने वाले के पीछे वह मौन खड़ा है, क्योंकि श्याम की आत्मा नहीं जली, वह माँ की आँख बन गई जो अब हर साधक को परखती है और निर्णय लेती है, क्या तू केवल भयभीत है या सच में शून्य को स्वीकार करने आया है।